हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने दोनों हाथों को स्वर की ओर उठाएं, सब जन अपने दोनों हाथों को स्वर की ओर हिलाएं और कहें थैंक यू जीसस। परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं तेरी हजूरी के लिए परमेश्वर, तेरी प्रेजेंस के लिए खुदावंत। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं खुदावंत। तेरे वचन में लिखा है परमेश्वर कि तेरा आत्मा स्तुतियों में विराजमान होता है। हमारा विश्वास है कि आज की वर्शिप के दौरान खुदावंत तेरा आत्मा हमारे बीच में आ चुका है परमेश्वर। तेरा थैंक्स करते हैं खुदावंत। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ। ऑनलाइन ब्रांचेस जोर से तालियों के साथ, जितनी भी ताकत आपके हाथों में, अपनी गवाहियों के लिए, अपने छुटकारे के लिए जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। आज कितने जन आनंदित हैं परमेश्वर की हजूरी में, कितने जन आज खुश हैं परमेश्वर की हजूरी में। हाँ, और जितने भी हाथ आज परमेश्वर की हजूरी में उठे हैं, हमारा विश्वास है कि आज के बाद जिस जिस काम को आप हाथ लगाएंगे, आप 60 गुना 100 गुना फलों को पाओगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आप जानते हैं कि जब जब भी परमेश्वर के दास प्रार्थनाएं करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े काम करता है, यानी बड़ी गवाहियां परमेश्वर हमारे जीवन में पैदा करता है। और कुछ टेस्टमनीज हम इंस्टेंट सुन लेते हैं, जो बहुत शॉर्ट में टेस्टमनीज दी जाती है, लेकिन जब हम उसकी पूरी टेस्टमनी को सुनते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने कितने कितने बड़े काम लोगों की जिंदगी में किए। तो आइए सब जन अपने स्थानों के ऊपर बैठ जाएं, हम कुछ वीडियो टेस्टमनीज को देखेंगे। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे ऐसे बड़े चमत्कार किए जिसको देखकर भीड़ चकित हो जाती थी। यानी लोग यीशु मसीह के चमत्कारों को देखकर हैरान हो जाते थे कि ये कैसे संभव है। तो कुछ आज ऐसा ही एक बड़ा मिरेकल आप देखने जा रहे हैं जो परमेश्वर ने इस परिवार की जिंदगी में किया। जब आप सुनोगे, हमारा विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में बड़े और अद्भुत काम करेगा। तो आइए इस अद्भुत गवाही को हम सुनते हैं। हालेलुया, सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। मेरा नाम प्रवीण है, मैं डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर कानूआन ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਰਵਰੀ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੋਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕੰਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਕੰਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ, ਗਾਇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਦਿਖਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮਾਸ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਸੌਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ
ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸੌਲੀਆਂ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸ ਵਾਲੀ ਰਸੌਲੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬ੍ਰਦਰ ਹੋਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਮੰਮਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੀ ਖੇਡਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੰਮਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੰਮਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਅਸੀਂ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 20-20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਲੀਵ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੇਬੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬਲੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਆਈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक मनो जाओ। प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स, क्योंकि आज की मीटिंग में मैं आपकी प्रेगनेंसी को पॉजिटिव देख रहा हूं। आपके गर्भ खुल जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, रिसीव करें बेबी बॉय बेबी गर्ल को जो आप चाहते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अगर आमीन ऊंचा, ये आशीष आपकी है। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ, ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜੋ ਵੀ ਮਾਸ ਵਾਲੀ ਰਸੌਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸੌਲੀ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਚੈੱਕਅਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀ ਇੱਕਦਮ ਹੈਲਥੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪੂਰੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। 16 ਜੁਲਾਈ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਲਥੀ ਸੁੰਦਰ ਬੇਬੀ ਬਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਮੇਰਾ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹੀ ਸਭ ਜਾਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ
ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੇਟਾ ਜੋ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੋ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜੇ ਅਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਕਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹਰ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਥੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਬੇਬੀ ਬੁਆਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। जैसा कि परमेश्वर के वचन में यिर्मयाह 30 उसकी 17 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। और हमारा विश्वास है जब आप इस बहन की इस गवाही को सुनेंगे तो आप विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित परमेश्वर है और बड़े वो अद्भुत काम करते हैं। हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मेरा नाम मंजू है, ये मेरी बेटी, इसका नाम काजल है। हम उत्तराखंड हरिद्वार के रहने वाले हैं। आज मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। मार्च महीना 2023 की बात है। मुझे बुखार रहना शुरू हो गया। मैं गांव में ही डॉक्टर से दवाई ली। उसने मुझे दवाइयाँ खाने के लिए दी, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं लगा। फिर 15 दिनों के बाद मैंने दूसरा डॉक्टर चेंज किया। उसने मुझे ब्लड टेस्ट करवाने के लिए बोला। फिर मैंने टेस्ट कराया और जब रिपोर्ट आई तो उन्होंने मुझे दवाई दी और मैं उनसे भी दवाई 1 महीना मैंने दवाई खाई और उससे भी मुझे कोई आराम नहीं मिला। फिर मैंने तीसरा डॉक्टर चेंज किया, उसने भी मुझको दवाइयाँ दी। इस प्रकार मैंने 2-3 महीने दवाई खाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। दवाई खाने से भी मेरा बुखार नहीं उतरता था। जब दवाई खाने के बाद बुखार चेक करते थे 102-103 बुखार आता था। और फिर एक दिन अचानक रात को मेरी इतनी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई कि मेरी छाती में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैंने पूरी रात उस दर्द में निकाला। फिर अगले दिन मेरी फैमिली वाले मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए। डॉक्टर ने मुझे वहाँ पर एडमिट कर लिया और फिर डॉक्टर ने मेरा ब्लड टेस्ट किया, बलगम की जांच की, छाती का एक्सरा किया। फिर उसमें डॉक्टरों ने मुझे बताया रिपोर्ट में कि आपको टीबी का रोग हो चुका है। फिर डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपकी टीबी की दवाई चलेगी, आप लगातार दवाइयाँ खाते रहना। और मैं 2 महीने लगातार दवाइयाँ खाती रही, पर मुझे कोई भी आराम नहीं लगा। मेरा बुखार, खांसी, दर्द बढ़ता चले गया। जब मेरी ये हालत देखकर कि मुझे कुछ भी आराम नहीं लग रहा है, उसके बाद मुझे दूसरे हॉस्पिटल में मेरे फैमिली वालों ने एडमिट किया। जब हम मम्मा को दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए तो वहाँ पर डॉक्टर ने काफ़ी सारे टेस्ट किए, जिसमें कि पता चला, जब रिपोर्ट आई कि मम्मा की लेफ्ट साइड लंग्स में इन्फेक्शन होने की वजह से टोटली डैमेज हो चुका है और मम्मा का लीवर भी डैमेज हो चुका था, जिसकी वजह से जो भी कुछ खाते या पीते थे वो सब बाहर हो जाता था। फिर हॉस्पिटल वालों ने मम्मा को 10 दिन तक एडमिट रखा और मम्मा की तबीयत और भी ज़्यादा क्रिटिकल होती जा रही थी। फिर डॉक्टर ने कहा कि अब मेरे बस की बात नहीं है, आप कहीं और दिखा सकते हो। जब दूसरे हॉस्पिटल ने मम्मा को जवाब दे दिया तो फिर हम मम्मा को हरिद्वार के तीसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए। फिर वहाँ के डॉक्टर ने एडमिट कर लिया और एडमिट करने से पहले सिग्नेचर करा लिए कि यदि कुछ भी होता है तो हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, क्योंकि मम्मा की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी और इसी के दौरान मम्मा को एडमिट कर लिया गया। फिर मम्मा को आईसीयू में वेंटिलेटर के ऊपर रखा गया और मम्मा को आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगा दी गई, यूएन पाइप लगा दिया गया। जब हम मम्मा से मिलने के लिए जाते हॉस्पिटल में तो माइंड में काफ़ी सारे नेगेटिव थॉट्स आते मम्मा को लेकर के। जो मम्मा की कंडीशन थी उस टाइम
वो बहुत ही क्रिटिकल हो रही थी और मम्मा टोटली बेड पे जा चुके थे, ठीक से बोल नहीं पाते थे, हमारे साथ बात भी नहीं करते थे। हम मिलने जाते तो मम्मा सिर्फ बेड पर लेटे रहते और हमें देखते, लेकिन मुँह से एक वर्ड नहीं निकालते थे। जब मैं पूरी तरह बेड पे चले गई थी तो मुझे चलने के लिए या वॉशरूम वगैरह जाने के लिए सहारा की ज़रूरत होती थी और मेरी फैमिली वाले मेरा ख्याल रखते थे। खाना पीना, कपड़े चेंज करने सब मेरे फैमिली वाले करते थे और उसके दौरान मुझे रात को नींद भी नहीं आती थी, मुझसे सीधे लेटे भी नहीं जाता था। अगर सीधे लेटती थी मैं तो बहुत मुझे सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, छाती में मेरी लगातार दर्द रहता था। मैं इतना रोती थी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। और जब परिवार वाले या रिश्तेदार देखने के लिए आते थे तो वो भी यही बोलते थे कि थोड़ा इससे दूर रहा करो बच्चों को। और मैं उस टाइम पे ऐसा फील करती थी कि मैं क्या करूं, क्योंकि जब देखने के लिए मुझको आते थे तो वो ये भी बोलते थे कि शायद मुश्किल है, कुछ कह नहीं सकते। तो ये बोलते थे, मुझे भी मन में ऐसा था कि मैं कई बार मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं नहीं बचूंगी। जब मेरी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था, फिर डॉक्टर ने बोला कि आप या तो इनको देहरादून लेके चली जाओ या फिर सरकारी हॉस्पिटल में दिखा लो। उन्होंने हमें ऐसे बोल के कह दिया कि आप चले जाओ। फिर मेरी फैमिली वाले मुझको सरकारी हॉस्पिटल में लेकर गए। फिर चौथे हॉस्पिटल वालों ने भी मेरे टेस्ट किए और रिपोर्ट में देखकर उन्होंने बोला कि इसको लास्ट स्टेज का टीबी हो चुका है, आप वो इसको घर लेकर चले जाओ। लेकिन जब डॉक्टरों को भरोसा नहीं था, मेरी फैमिली को भरोसा नहीं था कि मैं बचूंगी कि नहीं बचूंगी, तब भी मेरा भरोसा मेरे प्रभु यीशु मसीह पर था कि वो मुझे बचाएगा, वो मुझे जीवितों की जमीन में रखेगा, वो मुझे मरने नहीं देगा। क्योंकि मैं पहले से अंकुनोला मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई थी। मैंने यहाँ पर बड़े बड़े कामों को होते देखा, बीमारों को चंगा होते देखा, लंगड़ों को चलते देखा और इन्हीं गवाहियों के साथ मेरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर दृढ़ था कि मेरा परमेश्वर मुझे चंगा करेगा, वो मुझे ठीक करेगा, वो मुझे हील करेगा। जब मैं घर में बिस्तर पर लेटी रहती थी, मैं खामरा चर्च की ऑनलाइन मीटिंग को देखती रहती थी और अपने लिए प्रार्थना को रिसीव किया करती थी। जब मम्मी बीमार थी तो हमने A&M हॉस्पिटल प्लेन लाइन पर मम्मा की रिक्वेस्ट सेंड की हुई थी। फिर 14 अप्रैल 2024 को जूम ऐप के माध्यम से प्रभु के दास ने मेरी मम्मा के ऊपर ले हैंड प्रेयर की। जब परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के द्वारा मेरे ऊपर प्रार्थना की तो मुझे एक करंट सा लगा और मैंने अपनी बॉडी में बहुत हल्का महसूस किया और मैंने देखा कि मेरी बेजान बॉडी में जान आ गई है और मैं चलने लगी बिना सहारे के। और इसके साथ साथ मैं खाना पीना भी ठीक से खा पा रही थी और सांस भी सही से ले पा रही थी। और जब मैं डॉक्टर के पास गई चेकअप करवाने के लिए और डॉक्टर ने जब मेरा टेस्ट किया, रिपोर्ट आई तो जो मेरा फेफड़ा डैमेज हो चुका था वो ठीक हो चुका है, जो लीवर डैमेज हो चुका था वो भी ठीक हो चुका है। और उस प्रार्थना के बाद मैं पूरी तरह हील हो चुकी हूँ। वो टीबी का रोग मुझे छोड़कर जा चुका है। अब मैं अपना खुद सारा काम करती हूँ, अपना भी बच्चों का भी। मैं अपने घर का सारा काम कर लेती हूँ, कपड़े धुल लेती हूँ, रोटी बना लेती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ। जो लोग मुझे देखकर बोलते थे कि ये शायद ही बचेगी, अब वो मुझे देखकर बोलते कि ये कैसे चंगी हो गई। वो मुझे पूछते हैं कि तू कैसे चंगी हो गई। तो मैं सबको प्रभु के बारे में बताती हूँ कि मेरे प्रभु ने मुझे चंगा किया है, उसी ने मुझे हील किया है। अब मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक हो चुकी है और वो टीबी का रोग छोड़कर जा चुका है। अब जो मेरी मम्मी की लेफ्ट साइड लंग में जो इन्फेक्शन था वो ठीक हो चुका है और जो लीवर डैमेज हो चुका था वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। जो आज भी हॉस्पिटल में पड़े हैं, बीमारियों में पड़े हुए हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। मेरा विश्वास है कि जैसे प्रभु ने मुझे चंगा किया वो आपको भी चंगा करेगा, आपको भी हील करेगा। इस बड़ी चंगाई के लिए
हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते हैं। सभी को जय मसीह की। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ, जोर से तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं सब जन। मैं जद भी पुकारा, मैं जद भी पुकारा, मैं जद भी पुकारा,